हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका अथर्व जनरल नॉलेज क्लासेस में। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं मार्च 2022 के करंट अफेयर्स। अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको पता है एग्जाम्स में एक एक मार्क्स, एक एक क्वेश्चन कितना मैटर करता है, और अगर आप स्किप करेंगे तो आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके, और उनमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप वन गो में इस वीडियो को ना देखना चाहें तो 2-3 बार में देखिए, लेकिन देखिए पूरा, ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सुरेश रैना को किस देश की सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? उत्तर है मालदीव। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 को विश्व के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव AN-225 मरिया को किसने नष्ट किया? उत्तर है रूस। मरिया यूक्रेन का सबसे बड़ा मालवाहक परिवहन विमान था। मरिया का शाब्दिक अर्थ है सपना या प्रेरणा। अगला प्रश्न, सड़क पर चलने वाले पशुओं के लिए पहली एम्बुलेंस मार्च 2022 में कहां शुरू की गई? उत्तर है चेन्नई। सड़क जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई। इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया और एक 4PAW पशु कल्याण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन है, जिसके सहयोग से ये एम्बुलेंस सर्विस शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च? उत्तर है विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। 20 दिसंबर 2013 को अपने 68 सत्र में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न, 12th आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप मार्च 2022 में कहां हुआ? उत्तर है न्यूजीलैंड। ये टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर जीता। अगला प्रश्न है, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उत्तर है मिताली राज। और आपको यहाँ ये भी बता दूं कि भारत के सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद 2 और लोग हैं जिन्होंने कि 6 विश्व कप में पार्टिसिपेट किया है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए भी बनता है कि रिसेंटली मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया है। अगला प्रश्न, रूस और किस देश के एथलीटों पर 2022 शीतकालीन पैरालंपिक खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? उत्तर है बेलारूस। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने यूक्रेन में युद्ध के कारण इन दोनों कंट्रीज पर बैन लगा दिया है। अगला प्रश्न, कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? उत्तर है स्विस एयरलाइंस। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना शुरू की है? उत्तर है सिक्किम। सिक्किम में अम्मा योजना के तहत सभी गैर कामकाजी माताओं को 20,000 रुपये देने का प्रावधान है, और राज्य में कक्षा 9 के ऊपर जितनी भी छात्राएं हैं उन्हें बहिनी योजना के तहत मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर नामक स्पेसक्राफ्ट विकसित करना शुरू किया है? उत्तर है नासा। यूरोपा क्लिपर जुपिटर यानी बृहस्पति के एक बर्फीले चंद्रमा यूरोपा के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे। इंटरनेशनल वीमेंस डे महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित करेगा? उत्तर है हैदराबाद। अब तक माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में मुंबई, पुणे और चेन्नई में अपने डेटा सेंटर बनाए हैं, और अब वो हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। अगला प्रश्न है, 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? उत्तर है नो स्मोकिंग डे। नो स्मोकिंग डे का थीम इस बार था क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल, यानी कि धूम्रपान छोड़ना तनावपूर्ण नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 का विश्व का सबसे अस्वीकृत देश यानी कि रिजेक्टेड कंट्री कौन बना है? उत्तर है रूस। रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के चलते विश्व की बहुत सारी कंट्रीज, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज ने रूस का बहिष्कार किया है, इसलिए वो एक रिजेक्टेड कंट्री बन गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? उत्तर है हरियाणा। ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट ऋण भी उपलब्ध कराएगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? उत्तर है छत्तीसगढ़।
ये उन माताओं के लिए है जिनकी दूसरी बेटी होती है और दूसरी बेटी के समय उस माँ को 5,000 रुपये देने का प्रावधान रखा गया है इस योजना में। अगला प्रश्न है, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है ईरान। ईरान को पहले हम फारस के नाम से भी जानते थे और ये एक पश्चिमी एशियाई देश है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कच्चे तेल का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? उत्तर है अमेरिका। जनरली ये सोचा जाता है कि सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर आ गया है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना यानी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है थुथुकुडी, यहाँ पर दक्षिण पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये फ्लोटिंग पावर प्लांट स्टार्ट किया है। और दुनिया में सबसे बड़ा पावर प्लांट जो फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो चाइना में है, जिसकी क्षमता है 320 मेगावाट। अगला प्रश्न है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? उत्तर है हंगरी। अब ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि वो पहली महिला राष्ट्रपति हैं किसी देश की, और इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? उत्तर है हरियाणा। ये पुरस्कार महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए दिया जाएगा और इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। सुषमा स्वराज आपको पता ही है कि भारत की विदेश मंत्री थी और इंदिरा गांधी जी के बाद ये दूसरी महिला विदेश मंत्री थी। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी थी और भारतीय जनता पार्टी की एक मुख्य लीडर थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में 7,000 श्रमिकों के लिए, जो चाय बागान के श्रमिक होते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? उत्तर है टाइगर वुड्स। ये एक प्रोफेशनल गोल्फर हैं जो कैलिफोर्निया में जिनका जन्म हुआ था। गोल्फ का यूएस मास्टर्स खिताब जीतने वाले ये सबसे छोटी उम्र के अफ्रीकन अमेरिकी थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली बार बच्चों का बजट पेश किया है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 57,803 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं बच्चों के विकास के लिए। ये बजट विभिन्न विभागों को दिया जाएगा जो 18 वर्ष से कम बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए काम करते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदी उपन्यास के अनुवाद टूम ऑफ सेंड को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार मिला है? उत्तर है गीतांजलि श्री द्वारा लिखित रेत समाधि। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है अमेरिकी लेखक डेजी रॉकवेल ने और अंग्रेजी में इसका टाइटल है टूम ऑफ सेंड। अगला प्रश्न है, 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ये दिवस उपभोक्ता अधिकारों को प्रमोट करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? उत्तर है विल स्मिथ ने। विल स्मिथ को न केवल बाफ्टा बल्कि ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और सेम फिल्म किंग रिचर्ड के लिए उन्हें ये दोनों अवार्ड्स मिले हैं। और एक और इंसिडेंस था जो बहुत फेमस हो गया था कि ऑस्कर अवार्ड्स के दौरान उन्होंने क्रिस रॉक को एक चांटा मार दिया था और जिसका वीडियो आप सब ने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ था वो। तो ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं और ये प्रश्न तो हर आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने अस्थायी रूप से अपना दूतावास यूक्रेन से किस देश में स्थानांतरित कर दिया है? उत्तर है पोलैंड। अगला प्रश्न है, देश का पहला रोबोटिक प्रौद्योगिकी पार्क यानी कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर है बेंगलोर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर है गुरुग्राम में। जैनाचार्य डॉक्टर लोकेश जी द्वारा स्थापित अहिंसा विश्व भारती संगठन इस विश्व शांति केंद्र को गुड़गांव में स्थापित करेगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने इंस्टाग्राम के स्थान पर रोजग्राम लॉन्च किया है? उत्तर है रूस। चूंकि रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लग गए हैं और इसलिए उन्होंने इंस्टाग्राम की जगह रोजग्राम स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी हरित त्रिभुज का अनावरण कहाँ किया गया है? वेयर इज द महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल अनवेल्ड? उत्तर है मेडागास्कर में।
भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस ग्रीन ट्रायंगल को मेडागास्कर की राजधानी एंटानानोरियो में इनॉग्रेट किया गया है। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है कैरोलिना बिलावस्का, जो पोलैंड से हैं। इस कंपटीशन में दूसरे नंबर पे रही इंडियन अमेरिकन श्री सैनी, और इंडिया की कंटेस्टेंट जो थी मानसा वाराणसी, वो लास्ट 13 में ही अपनी जगह बना पाई। अगला प्रश्न है, 2022 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? उत्तर है फिनलैंड। इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136वां था और 146वें स्थान के साथ अफगानिस्तान लास्ट स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, रिसेंटली किस मालवाहक जहाज ने गंगा से ब्रह्मपुत्र की यात्रा की है? उत्तर है MV रामप्रसाद बिस्मिल। यहाँ ब्रह्मपुत्र और रामप्रसाद बिस्मिल दोनों पर प्रश्न बनते हैं जो ट्रेडिशनल जीके में आते हैं, और मैं यहाँ उनको डिस्कस करना चाहूँगा। तो ब्रह्मपुत्र पे पहला प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है और वहाँ ये किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर है ब्रह्मपुत्र का उद्गम मानसरोवर झील जो तिब्बत चाइना में है वहां से होता है, और वहां इसका नाम सैंगपो है। दूसरा प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र भारत में किस राज्य से एंटर करती है और वहां इसका क्या नाम है? तो उत्तर है ब्रह्मपुत्र भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और वहां इसे दिहंग नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र के और क्या क्या नाम हैं? उत्तर है रेड रिवर, और असम में इसे लुइत नदी कहते हैं, और ये जब बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। एक और प्रश्न बनता है, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर किस नदी के साथ मिलती है? तो उत्तर है ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर गंगा नदी के साथ मिल जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। एक और प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड किस नदी पर है? तो उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो रिवर आइलैंड है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम है मजुली। अब एक प्रश्न रामप्रसाद बिस्मिल पर भी बनता है। रामप्रसाद बिस्मिल, मैं आपको बता दूं कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे और एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे कवि और लेखक भी थे। तो प्रश्न ये बनता है कि रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किन किन षड्यंत्रों से जोड़ा जाता है? तो उत्तर है मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी ट्रेन लूट। काकोरी नाम की जगह जो लखनऊ से थोड़ा सा पहले है, वहां रामप्रसाद बिस्मिल ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ ब्रिटिशर्स का खजाना लूटा था, और इसी केस में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। 2022 के इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट का विषय था वन और सतत उत्पादन और खपत, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस 22 मार्च को आयोजित एक वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस है जो ताजे पानी के महत्व पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच लामिटिए 2022 नामक 9वां सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? उत्तर है सेशेल्स। ये अभ्यास हर 2 साल में होता है और भारत और सेशेल्स के बीच ये अभ्यास होता है। इसके अलावा और भी अभ्यास हैं जो विभिन्न देशों के साथ भारत करता है, जैसे कि डस्ट लिंक 9 है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, श्रीलंका और भारत के बीच है स्लाइनेक्स 9 2022, भारत और जापान के बीच है धर्म गार्डियन या धर्म संरक्षक 2022, भारत और रूस के बीच है पासेक्स 2022, भारत कनाडा दक्षिण कोरिया के बीच सी ड्रैगन, और दोस्ती 15 जो भारत मालदीव और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के बीच हुई एक एक्सरसाइज का नाम है। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य के बीच तैरने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? उत्तर है GRI। पाक स्ट्रेट साउथ ईस्ट इंडिया और नॉर्थ श्रीलंका के बीच बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है।
अगला प्रश्न है, प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? उत्तर है फ्रांसिस कैरी। प्रिट्जर पुरस्कार को आर्किटेक्चर की फील्ड का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। फ्रांसिस कैरी का जन्म बुर्किना फासो नामक अफ्रीकन कंट्री में हुआ था। अगला प्रश्न है, 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस या टीबी एक संक्रामक रोग है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमारे फेफड़ों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 को प्रायोजित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? उत्तर है बायजूस। बायजूस एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ये 2011 में बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने इस कंपनी को स्थापित किया था। आपको ये भी बता दूं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में होगा नवंबर और दिसंबर में, और ये पहला मौका है जब कोई अरब देश फीफा विश्व कप को आयोजित कर रहा है। अगला प्रश्न है, 10 दिवसीय उत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है और ये उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तर है स्मृति ईरानी ने और ये दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम को आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ऑर्गेनाइज किया है। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? उत्तर है अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि विश्व वन्यजीव कोष द्वारा आयोजित किया जाता है। ये हर साल मार्च के लास्ट शनिवार को मनाया जाता है। इस दिन रात को 8 से 9 बजे लोगों को अपने गैर जरूरी लाइट्स को बंद करने के लिए कहा जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है लोगों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना और अर्थ के प्रति उनके कमिटमेंट को याद दिलाना। अर्थ आवर की शुरुआत सबसे पहले सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 2007 में हुई थी और अब पूरे विश्व के लोग इसमें शामिल हो गए हैं। अगला प्रश्न है, गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट किस देश के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बने? उत्तर है चिली। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नॉन मधुलवन योजना शुरू की है? उत्तर है तमिलनाडु ने। इस योजना का लक्ष्य है प्रत्येक युवा और छात्र को प्रतिभा, कार्य, विचार, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्रों में ध्यान देने योग्य बनाना। अगला प्रश्न है, रितु खंडूड़ी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी हैं? उत्तर है उत्तराखंड। अभी रिसेंटली हुए इलेक्शंस में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला प्रश्न है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर आया है। ये पुरस्कार उन राज्यों को दिए जाते हैं जो कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? उत्तर है भारत। दूसरे स्थान पर नॉर्वे और तीसरे स्थान पर फ्रांस रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में स्पोर्ट्सटर एसेज अवार्ड में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड को किसे दिया गया है? उत्तर है नीरज चोपड़ा। और महिला वर्ग में इसे मीराबाई चानू को दिया गया है जो एक वेट लिफ्टर हैं। और इसी कड़ी में स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल लवलीना बोरगेहन को दिया गया है जो एक बॉक्सर हैं। इसी के साथ आरिफ खान को स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड दिया गया है। आरिफ खान आप जानते हैं एक स्कीयर हैं और बीजिंग शीतकालीन गेम्स में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित कौन सी 2 पहल शुरू की हैं? उत्तर है UPI 123 पे और डिजी साथी। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी के बारे में जन जागरूकता के लिए कौन सी पुस्तिका शुरू की गई है? उत्तर है बी अवेयर। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक द्वारा चेन्नई सुपर किंग के साथ पेश किए गए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है? उत्तर है चेन्नई सुपर किंग ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। यहाँ प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि चेन्नई सुपर किंग का किस बैंक के साथ एक नया क्रेडिट कार्ड जारी हुआ है?
अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स द्वारा शुरू किए गए मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स का नाम बताइए। उत्तर है अनुभव। अगला प्रश्न है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? उत्तर है पाकिस्तान को। और अगला प्रश्न इसी से संबंधित, किस देश को FATF ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है T राजा कुमार, जो सिंगापुर से हैं। अगला प्रश्न है, नेटो द्वारा नॉर्वे में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? उत्तर है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। अगला प्रश्न है, कुवैत में तापमान किस डिग्री तक पहुंच गया जिससे वो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थानों में एक बन गया? उत्तर है 53.2 डिग्री यानी कि 53.2 डिग्री सेल्सियस पर वहां पारा पहुंच गया। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड WCB जारी किया है? उत्तर है ब्लैक राइनो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संपदा यानी कि प्रेसिडेंट स्टेट में नवविकसित उद्यान का क्या नाम है? उत्तर है आरोग्य वनम। इस आरोग्य वनम का उद्देश्य आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? उत्तर है ऑपरेशन गंगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है? उत्तर है पुणे। ये मूर्ति 1850 किलोग्राम गन मेटल की है और लगभग 9.5 फीट ऊंची है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले देश के पहले मेडिकल सिटी का नाम क्या है? उत्तर है इंद्रायणी मेडिसिटी, ये पुणे में है। अगला प्रश्न है, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? उत्तर है तीन मूर्ति एस्टेट, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पोती समित्रा गांधी कुलकर्णी ने किस वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है? उत्तर है मोदी स्टोरी। इस पोर्टल का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को लोगों के सामने लाना है। अगला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किस स्थान पर पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? उत्तर है भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में। अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल वाटर बैंक का क्या नाम है? उत्तर है एक्वेरियम। बेंगलुरु कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन से राज्य की विधानसभा पूरी तरह पेपरलेस हो गई है? उत्तर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? उत्तर है प्रमोद सावंत ने। अगला प्रश्न है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है न्यायमूर्ति धीरूभाई नरनभाई पटेल को। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वीं GD बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? उत्तर है प्रोफेसर नारायण प्रधान को। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरालंपिक एथलीट कौन हैं? उत्तर है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र एक जेवलिन थ्रोअर हैं और उन्होंने 2004 और 2016 में गोल्ड मेडल और 2020 के पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व भर में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 1 मार्च। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व स्तर पर किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, विश्व भर में धूम्रपान निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में दूसरे बुधवार को ये मनाया जाता है और इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, CRPF का 83वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? उत्तर है 19 मार्च को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में। ये पहली बार था जब CRPF ने राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अपना स्थापना दिवस मनाया।
अगला प्रश्न है, एंड्रॉयड डिवाइस उपयोगकर्ताओं को बिना विज्ञापनों के 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच प्रदान करने के लिए गूगल ने कौन सी सेवा स्टार्ट की है? उत्तर है प्ले पास। अगला प्रश्न है, सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा परमगंगा नामक सुपर कंप्यूटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? उत्तर है आईआईटी रुड़की में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की आत्मकथा का क्या नाम है? उत्तर है उंगलिल ओरुवन, जिसका मतलब है वन अमंग यू। अगला प्रश्न है, पॉप आइकन उषा उत्थुप की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? उत्तर है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। इसे मूल रूप से हिंदी में विकास कुमार झा द्वारा उल्लास की नाव के शीर्षक के साथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल की आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है? उत्तर है राफा माई स्टोरी। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान GR विश्वनाथ यानी गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ की आत्मकथा किस नाम से लिखी गई है? उत्तर है रिस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी। GR विश्वनाथ ने भारत के लिए 1969 से 1986 के बीच क्रिकेट खेला था। अगला प्रश्न है, दलाई लामा और आर्कबिशप डेसमंड टूटू द्वारा लिखित चित्र पुस्तक संस्करण का नाम बताएं जो सितंबर 2022 में जारी होने वाली है? उत्तर है द लिटिल बुक ऑफ जॉय। आपको ये बता दूं कि दलाई लामा और आर्कबिशप डेसमंड टूटू दोनों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर है उज्जैन। आपको यहाँ ये बता दूं कि उज्जैन को महाकाल की भूमि के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने प्रसिद्ध शिव मंदिर महाकालेश्वर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर में नामांकित होने वाली पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री बनी? उत्तर है राइटिंग विद फायर। ये डॉक्यूमेंट्री दलित महिलाओं के नेतृत्व वाले समाचार पत्र खबर लहरिया चलाने वाले पत्रकारों के बारे में है। ये समाचार पत्र एक ऑल वुमेन न्यूज़पेपर यानी कि केवल महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाला समाचार पत्र है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस स्थल को अस्थायी रूप से शामिल किया गया है? उत्तर है लिविंग रूट ब्रिज, जिन्हें हम जिग किएंग जरी के नाम से भी जानते हैं। ये ब्रिज मेघालय में पाए जाते हैं और ये लाइव मतलब पेड़ों की जड़ों से बने हुए होते हैं ये। अगला प्रश्न है, किस शहर में एक सड़क पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनाई गई है? उत्तर है सूरत, गुजरात में ये सड़क बिल्कुल स्टील के कचरे से इसे बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर, और इसमें आपको कुछ ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चंस भी मिले होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।